देखो बाबा प्रेमानंद महाराज को, वो जो तुम बाबा देख रहे हो वो बाबा तो जा चुका है कब का। ये बाबा प्रेमानंद को जो आप देख रहे हो ना, इस वक्त साक्षात श्री कृष्ण उनके शरीर में विद्यमान है। अब बाबा उसमें नहीं है। वही अंदाज बोलने का, वही रौब वाला तरीका, वही लोगों से कहना कि बाहर निकलो। कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। थरा गजब हो, थरा सिर पैर है कोई। अवध ओझा के मोटिवेशनल वीडियो अक्सर विवादों में होते हैं। इसका मुख्य कारण है अधूरा ज्ञान। एक ऐसा मोटिवेशन वीडियो जिस पर अवध ओझा ने कुछ इस प्रकार कहा, उन्होंने आध्यात्मिक उदाहरण उठाते हुए इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। और व्यक्ति समझदारी से महान बनता है, पढ़ने से नहीं बनता। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कबीर दास जी की कहानी, बड़ी फेमस कहानी सर। बनारस के एक बहुत बड़े विद्वान थे पंडित देवदत्त। शास्त्रार्थ किया, पूरे भारत के विद्वानों को हरा कर लौट कर आए पंडित देवदत्त। और उसने क्या किया कि सब विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत, सर्वानंद से सर्वजीत नाम अपना अपनी मां से रखवाना चाहता था। इन्होंने एक समझदारी नामक बिंदु को सिद्ध करने के लिए एक आध्यात्मिक उदाहरण उठाया कबीर जी और देवदत्त का। और इस कहानी में कबीर जी और देवदत्त नामक शब्द का जो प्रयोग कर रहे हैं, कबीर को देवदत्त कह रहे हैं, वो देवदत्त नहीं सर्वानंद था। सर्वानंद क्यों अपना नाम बदलवाना चाहता था, जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो प्रॉपर आईएएस फर्स्ट रैंक। उनकी मां ने कहा हम न मानते। बोली क्यों? ये सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली रैंक है आईएएस में। अरे बोले सब सर्टिफिकेट किसी और को दिखाओ, चलो हटो। तो उन्होंने कहा कि क्यों? बोले यहां एक जुल्हा रहता है कबीर, तुम उसको हरा के दिखाओ। आज के इस खास पेशकश में हम बता देंगे कि अधूरा ज्ञान कितना घातक होता है समाज के लिए। जिस प्रकार अवध ओझा ने एक अधूरी कहानी सुनाई, जिसको हम मोटिवेशन वीडियो ना कहकर एक डिमोटिवेट वीडियो कहेंगे। डिमोटिवेट वीडियो कहने का रीज़न ये है कि इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है। विद्वानों को पराजित कर दिया था। इसलिए वो सर्वानंद ये चाहता था कि मैं अपना नाम ही सर्वजीत रखवा लूं। सर्वजीत। अवध ओझा के अनुसार आखिर देवदत्त अपना नाम बदलवाना क्यों चाहता था? अवध ओझा के अनुसार आखिर क्यों देवदत्त अपनी मां से अपनी महानता का परिचय कर रहा था? इसके पीछे का कारण जानेंगे संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि माता बोली बेटा एक काम करे, क्योंकि माता जी ने सर्वानंद का भी ज्ञान सुन रखा था और भगवान से भी सुन रखा हो ज्ञान। दिन रात का अंतर आसपास भी नहीं था विद्वानों का ज्ञान, तो ब्राह्मणों का या हमारे धर्मगुरुओं का। तो उसने कहा बेटा ठीक है, तेरा सर्वजीत नाम रख दूंगी, पर एक विद्वान को और पराजित कर दे। वह सर्वानंद कहने का कौन है माता? वो कि कबीर जी, कबीर भगवान मेरे गुरु जी। इस प्रकार अध्यात्म के साथ छेड़छाड़ एक बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत ही निंदनीय विषय है। इस पर हम ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार इन्होंने देवदत्त नामक शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर देवदत्त नहीं था बल्कि सर्वानंद था। इन्होंने अवध ओझा के इस अधूरे वीडियो को आज पूरा करेंगे संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से बताएंगे कि कौन थे देवदत्त और कौन था सर्वानंद। पंडित जी पहुंचे कबीर के घर, लगे दरवाजा नॉक करने। अहंकारी बड़ा उत्तेजना में रहता है, तो उनकी बेटी निकली कमाली। बोली जी बताएं। कबीर कहाँ है? बोली वो तो बाजार गए चद्दर बेचने के लिए। अगर हम अवध ओझा के अनुसार इस मोटिवेशन वीडियो को अगर हम गहराई से सुनते हैं तो पता चलता है कि अवध ओझा ने जिस प्रकार बार बार एक महान संत को इस स्थिति पर लाया जा रहा है कि संत कबीर कितने गरीब थे और उन्होंने निर्वाह के लिए कितना संघर्ष किया। तो इससे इस अधूरी कहानियों से हमें अधूरा ज्ञान मिलता है, और अधूरा ज्ञान कितना घातक होता है हम सब जानते हैं। बोले चद्दर बेचता है? हाँ। बोले बुलाओ उसको। बोले वो शाम को आएंगे। अरे बोले शाम को नहीं, मैं इतना टाइम नहीं मेरा, बुलाओ। बोलो पंडित देवदत्त आए।
अरे बोली वो अब कहाँ जाए बुलाने, वो कहीं बेच रहे होंगे, अब शाम को आएंगे, आप आइएगा शाम। हट। तो कहने गए लड़की सीधे मुंह बात करे, वो कबीर यहाँ कहाँ रहता है कि आ जा मेरे पीछे पीछे, मैं उन्हीं की बेटी हूं। और लड़की पानी का घड़ा उठा कर चल पड़ी। सर्वानंद बैल लेकर साथ साथ आ रहा था। लड़की थोड़ी स्पीड से जाके अपने परम पिता सारी सृष्टि के पिता परमेश्वर से, कबीर जी से कहा, पिताजी एक ब्राह्मण आ रहा है और आपसे कोई वाद विवाद करेगा, और साथ में एक बैल ले रखा, उसके ऊपर सारे बड़े बड़े ग्रंथ रखे। परमात्मा बोले बेटा जाओ बुला के लाओ आदर से। लड़की उतार के गड़ा और वापस गई, तो तब तक सर्वानंद पहुंच गया गेट पे। आखिर क्यों तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, और आखिर क्या वजह थी, आखिर कौन सा अहंकार हो गया था सर्वानंद को, आखिर कौन सा अहंकार हो गया था देवदत्त को, और क्यों नाम बदलवाना चाहते थे, और आखिर क्यों कबीर जी के साथ साथ में गए, और जब वे गए तो क्यों हार के आ गए, जबकि वह अपने अक्षेत्र में उन्होंने सभी को पराजित किया था। कबीर जी के ज़माने में कोई भी कबीर जी के साथ शास्त्रार्थ कर देता तो वह हार जाता था। कबीर आए, पंडित जी मिले, उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया कि पंडित जी नमस्कार, शिष्टाचार है। हाँ 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 ठीक है, तुम्हारा नाम कबीर है? बोले जी। हाँ बोले हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं। बोले हमसे? हाँ बोले मैं फर्स्ट रैंक है मेरा IAS में, मेरा नाम सो एंड सो है और ये मेरी अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे बोले आप इतने महान आदमी और आपको इतना कॉमन सेंस नहीं पैदा हुआ कि हमारे पास शिक्षा का अधिकार ही नहीं है, हम तो नीच जात के आदमी, जुल्हा, हम तो पढ़े ही नहीं, अनपढ़ से कैसे शास्त्रकार करोगे सरकार, बुद्धि मर गई आपकी। तो देवदत्त को लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ये तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इससे मैं बहस कैसे करूंगा। तो देवदत्त ने कहा तो तुम हारी मानते हो? बोले सरकार हम तो पहले से हारे। देवदत्त लौट के आया, बोला यार किसके यहां भेज दी थी मरा हुआ आदमी, जाके बताया हम गजोधर सिंह। लगा कांपने ऐसे ऐसे करके और पैर पकड़ लिया, रोने लगा, कहा भैया माफ कर दो। उसकी मां ने कहा मैं ना मानती, लिखा के लाओ। और कहा ये लड़की तेरा पिता है अंदर? कहा जी है। कि एक काम कर, मेरा ये करमंडल भर दे पानी तय। और लड़की लाई अंदर से लोटा भर के, उसका लोटा भर दिया पानी का करमंडल सर्वानंद का, और कहा फुल कर दे इसको, फुल। कति पानी जल ऊपर का उतरना हो गया, और डाल और डाल। जब कति लबालब भर गया और कहा इस लोटे को ले लड़की कबीर जी के पास ले जा, और जो इसका उत्तर दे, ये मेरा एक सांकेतिक प्रश्न है, इसका जो उत्तर कबीर दे वो मुझे बता। उन्होंने कंडीशन रख दी कि मैं आपसे शास्त्रार्थ करके आपको पराजित करूं, और तब वो मुझे सर्वाजित नाम रखेंगे। तो इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूं कि मेरे साथ वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूं। परमात्मा बोले अब मेरा उत्तर सुन ले। मेरा ज्ञान इतना वजनदार है, ऐसा सॉलिड है, जैसे मैंने सुई डाली, तेरे लोटे का पानी बाहर निकल गया, इसके तले में जाकर बैठ गया सुई। मेरा इतना गजब का ज्ञान है, तेरे सारे ज्ञान में बाहर फेंक देगा और तेरी छाती में बैठ जा। मेरे पास ऐसा ज्ञान है। ऐसे तो ना मैं मानूंगी, लिखा के लाओ, लिखा के। फिर आए पंडित जी, बोले लिख के दो। बोले पंडित जी आप कुछ प्रॉब्लम है आपको, जब मैं पढ़ा नहीं तो लिखो कैसे। फिर इनको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई कि हाँ यार पढ़ा तो है नहीं। तो पंडित उन्होंने कहा आप लिख लो जो आपको लिखना हो। तो उन्होंने लिखा एक कागज पे कि मैं कबीर पंडित देवदत्त से शास्त्रार्थ में हार गया। बोले इस पर दस्तखत कर दो। अरे बोले भैया दस्तखत ना हो पाए, अंगूठा लगा देते हैं। बोले हाँ लगाओ लगाओ, जो भी लगा लगाओ, अंगूठा लगाओ। तो लगा के अंगूठा वो लेकर आए और कागज दिया, अपनी मांगो, कहा ये देखो अब मानती हो। तो मां ने कागज पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। तो मां हंसने लगी, बोली मुझे तो पता था कि तू हार जाएगा। परमात्मा ने प्रश्न कहा कि कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की मां?
शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। जब सर्वानंद और कबीर जी की आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी स्टार्ट हुई तो उन्होंने कबीर जी ने प्रश्न किया सर्वानंद जी से कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको सर्वानंद हमको दे बता। तो इस पर सर्वानंद ने ये कहा कि कहाँ लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं। तो इस पर कबीर जी ने ये कहा कि श्रीमद् देवी पुराण स्कंद 3 पृष्ठ 123 पर देखिए। तब सर्वानंद ने श्रीमद् देवी पुराण स्कंद 3 पृष्ठ 123 पर खोल कर देखा तो उसमें पाया कि मेरे प्रश्न का उत्तर दे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, इनका दादा कौन है। अब जैसा लोक वेद इन्होंने जनता में भर रखा था कि ये तो सर्वेश्वर, अब ये तो अजर अमर है, सर्वेश्वर है, स्वयंभू है, इनका कोई माता पिता नहीं, अजन्मा है। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत के 3 स्कंद का वो फलाना पृष्ठ उठा कर देख, 123 नंबर, उसमें क्या लिखा है। विष्णु खुद स्वीकार कर रहे हैं, तुम विष्णु के उपासक हो कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, अपनी माता दुर्गा से करे, और ये सारा संसार आप ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। वो साथ ले रहा था तो ये तूने खोल कर देखा, पढ़ा, जो का तुम पानो देख, चल गया नहीं झूठ बोलता है। क्यों? संस्कृत में लिखे हुए सारे अशिक्षित बैठे, और उन 2 विद्वानों का फैसला कौन करा करते? वो अशिक्षित। कैसे करते थे? जिसने घनी संस्कृत बोल दी, डटा नहीं डटा, उसकी ताली पीट देते, वाह वाह वाह, वो जीत जाता और दूसरा हार गया। अब जब उसने सर्वानंद ने देख लिया कि बात तो सारी बिगड़ी पड़ी है, ये जो करे सारी साची, पर दाव उसका न्यों लग गया कि इन्हें क्या पता किसी ने इसमें क्या लिखा है। तो उसने संस्कृत बोलना शुरू कर दिया, कोई वेद मंत्र घोट रहा था, आध घंटे तक संस्कृत में बोलता रहा, डटा नहीं डटा। अब परमात्मा पूछे थे ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, पढ़ कर सुनाने लग रहा है ये दुर्वेद है। तो तब उस समय सारे दुल्हाओं ने हाथ ताली पीट दी, वाह सर्वानंद, जीत गया सर्वानंद। कबीर साहब बोले, भाई ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया। बोल क्या चाहता है तू? कैसे नहीं, मेरी माता ने कहा कि लिखवा के लाना उससे। अब लिख ले भाई, मैं तो शिक्षित हूँ, अंगूठा ला दूंगा। सर्वानंद जी ने लिख लिया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद विजयी हुए और कबीर साहब पराजित हुए, हार गए, और कबीर साहब का अंगूठा लगा लिया। आके आ गया अपना तुरंत। उसकी माँ ने कहा कि बेटा हो गया तेरा काम? कहाँ हो गया माता जी? पढ़ कर कोई लिखवा के लाया तू? हाँ लिखवा के लाया हूँ। कि सुना पढ़ के? उसने पढ़ के सुनाने लगा, उसमें लिखा पाया कि शास्त्रार्थ में सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उसने पढ़ता दिया फटाफट। जो उसकी माँ बोली रे निकमे तो धार का रहा है, और तूने कहा मैं जीत का आया हूं। पंडित जी बड़े सख्ते में आ गए, बोले अरे तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फिर भाग के आए। तो कबीर ने कहा यार एक काम करो, 10-12 पेज में लिख लो, हम सब में अंगूठा लगा दो, बार बार आके परेशान ना करो, उनको चद्दर बेचने होता, खाने का टाइम है यार। तो पंडित जी 2-4 कागज में लिख लिया कि हम लिख के अंगूठा लगवा लिए। तो जितने कागज में लिखे लाके अपनी मां को दिए कि साहब ये है। उन हर कागज में लिखा हुआ था मैं पंडित देवदत्त कबीर से शास्त्रार्थ में हार गया। मामला बड़ा गंभीर हो गया। राजा के पास पहुंचा, सुल्तान दिल्ली सुल्तान के पास मसला पहुंचा कि देवदत्त ने कहा कि पंडित सरकार ये तो बड़ा जो है बेईमान आदमी है, ये कुछ तंत्र विद्या जानता है सरकार, मैं लिखता कुछ हूं लिख कुछ और जाता है, कहे मेरे सामने लिखो। तो पंडित जी ने लिखना शुरू किया कि मैं पंडित देवदत्त कबीर से हार गया। तो सुल्तान ने एक बार तमाचा खींच, खुद ही गलत लिख रहे हो। तो उसकी मां हंसने लगी, बोली तू कब समझेगा, तेरा अहंकार तेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका है। ये होती है समझदारी।
अवध ओझा के वीडियो को हम डिमोटिवेट वीडियो इसलिए कहेंगे क्योंकि इन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है, इसलिए हम अवध ओझा के इस मोटिवेशन वीडियो को हम डिमोटिवेट वीडियो कहेंगे। कई दिन शास्त्रार्थ में लगातार चल रहा था, निंद्रा के अंदर मेरे से गलत हो गया, मेरे से लिखने में गलती होगी, वो तो हार चुके कि बेटा इसने ठीक लिखवा लिया। फिर जाके वो फिर गया कि कबीर साहब ऐसे है ना भाई, कैसा है ना कबीर जी, मेरे से लिखने में गलती बन गई, दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। अब लिख लो जी, कोई बात ना, कि अंगूठा कैसा है मेरा, फिर टेक दूंगा। उसने लिख लिया खूब जच के, शास्त्रार्थ में सर्वानंद जीत गया, कबीर साहब हार गए। फिर ला दिया मालिक ने अंगूठा, वह आ गया। तो अब घर में प्रवेश होने से पहले भी पढ़ के देखा उसने, कदे गड़बड़ हो रही हो, वो ठीक ठाक ऐसे लिखा था जो वो लिख कर लाया था। तो उसको विश्वास हो गया कि अब तक ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सही है, ठीक लिख लिया, पहले गलतियाँ लगी होगी मेरे। उसकी माँ के पास जाकर कहा कि माँ सुनाऊँ? कहाँ सुना बेटा, लिखवा लिया कि लिखवा लिया। देखे फिर वही लिखा, अगर बोलता क्यों ना कि माता जी फिर गलती लग गई मेरे ये तो फिर वैसे लिखा हुआ है, सर्वानंद हार गया, कबीर साहब जीत गया। उन्होंने सोची भाई फिर जाऊं, क्योंकि ये हार जल्दी से स्वीकार नहीं होती नकली आदमी आके। वो तीसरी बार फिर गया, कहने लगे कबीर जी मेरे से फिर भूल लगी, मैं नींद में था, अगर चौकस लिख ले भी कहे। उन्होंने फिर लिख लिया ऐसे ही, कबीर सर्वानंद जीत गए, कबीर साहब हार गए, अपना अंगूठा ला दिया, एक आधेगा और लुआ दिया। कबीर साहब ने तुम भी ला दो भाई, कदे धोखा रह जैसे, कमाली का लुआ दिया, बेटी ले तो भी लगा दे। अब वो लेकर आया, अब अपने घर से पहले देख रहा बिल्कुल ठीक लिखा है, घर के अंदर प्रवेश कर रहा तो भी ठीक लिखा है। और उसकी माँ कहने लगी सुना बेटा, अब सुनाऊं माँ सुना। वो सुनाने लगा जब अक्षर चेंज हो गए, अक्षर चेंज हो गए और बैठ गया न्यू का न्यू भाई कति। उसकी माँ बोली रे बोलता क्यों ना, तेरी बोलती क्यों बंद होगी अब, विद्वान बोल। न्यू बोला माँ पता नहीं क्या चक्कर है, लिख कर लाता हूँ ठीक, यहाँ कर पता नहीं कैसे हो जाता है। न्यू बोली बेटा ये अक्षर ये नहीं बदले उसने, सच्ची बता तू हार का आया है? कहाँ हार का आया हूँ मैं, कति हार का आया हूँ माँ। अरे मेरा भी दिल डिग गया जब यो चमत्कार देखा वो परमात्मा पर। उसकी माँ बोली बेटा यो भगवान है, तेरा चौंध लागी ब्राह्मण कुल में जन्म होते। अरे कितने दिन रहेगा तू विद्वान, औरों को सुनाता फिरे कि किसी भी योनि में जीव जा सकता है, पिछली कथाएं सुनाते हो, तुम टटीरी तक की कहानी सुनाते हो। तेरी अगला जन्म बेटा बहुत बुरा होगा, और मैं देख नहीं सकती अपने बेटे की दुर्गति। और जाकर बेटा नाम ले ले, आत्मा ठंडी करना चाहता है तो। कहने लगा माँ जाऊं कैसे, शर्म आवे मेरे को, तू साथ चल मेरे। कहाँ बेटा चल चलूंगी। जब जाकर उसका रोग कटवा के लाई पंडित जी का कि नाम जो मेरे बेटे ने महाराज कल्याण करो तेरे पुत्र का। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि अवध ओझा कितने गलत हैं और संत रामपाल जी महाराज कितने सही है।